हर रोज रात को फोन हाथ में लेके रील स्क्रॉल करते करते तुम थक जाते हो। फिर स्क्रीन बंद होती है और एक थॉट आता है कि लाइफ में कुछ करना है, लेकिन उसके तुरंत बाद तुम्हें यह लगता है कि तुम में शायद डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन एक बार ये सोच के देखो कि अगर तुम लेजी होते तो तुम्हें ये गिल्ट फील ही नहीं होती। अगर तुमको दिन भर प्रोडक्टिव ना होने का गिल्ट फील हो रहा है तो इसका मतलब तुम लेजी नहीं हो। न्यूरोसाइंस ये कहता है कि गिल्ट तब आती है जब गोल सेट हो लेकिन एक्शन या फिर एग्जीक्यूशन में कुछ फेलियर आ जाए। मतलब तुम्हारा दिमाग अभी भी जानता है कि तुम क्या बन सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम सपनों का नहीं है, प्रॉब्लम है न्यूरल एनर्जी एलोकेशन का। सच ये है कि यू आर नॉट लेजी बट यू आर ओवर स्टिमुलेटेड, एंड ओवर स्टिमुलेशन का मतलब सिर्फ ज्यादा फोन चलाना नहीं होता। क्लिनिकल न्यूरोसाइंस में ओवर स्टिमुलेशन का मतलब यह होता है कि तुम्हारा ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम हाइपर एक्टिव हो चुका है, लेकिन तुम्हारा जो कंट्रोल सिस्टम है वो अंडर एक्टिव है। एंड जब ये कंडीशन होता है तो ब्रेन हमेशा शॉर्टेस्ट रिवॉर्ड पाथ को चूज करती है। इसलिए हम काम या फिर पढ़ाई को अवॉइड करते हैं एंड डिस्ट्रैक्शन अट्रैक्टिव लगने लगता है। पहले के जमाने में यह सोचा जाता था कि लेजीनेस इज ए मोरल फेलियर, मतलब लेजी होना मोरली रॉन्ग है। लेकिन बायोलॉजी ये कहती है कि ह्यूमन बिहेवियर इज जस्ट एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन नॉट मोरालिटी। इसका मतलब अगर तुम्हारे ब्रेन के सामने दो चॉइसेस है तो तुम्हारा ब्रेन ये सोचता है कि इन दोनों में से किसका एफर्ट ज्यादा है एंड रिवॉर्ड मिलने के पॉसिबिलिटी किस में ज्यादा है। एंड दोनों चॉइस में से जिसका रिवॉर्ड हाई है और एफर्ट लो है, ब्रेन ऑटोमेटिकली उसे चूज करेगा। एंड यही आज का एनवायरनमेंट तुम्हें प्रिसाइजली देती है। जीरो एफर्ट रिवॉर्ड्स, इनफाइनाइट नोवेल्टी एंड कोई सर्वाइवल कॉस्ट नहीं। इसीलिए तुम वीक नहीं होते हो, लेकिन तुम प्रेडिक्टेबल बन जाते हो। अब एक बार ये सोच के देखो कि इतने सालों में एवोल्यूशन ने ब्रेन को किस चीज के लिए डिजाइन किया था, डेंजर प्रेडिक्ट करने के लिए एंड डिलेड रिवॉर्ड के लिए। लेकिन आज का वर्ल्ड क्या देती है तुम्हें? सेफ्टी एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इस मिसमैच को बायोलॉजिकली बोलते हैं इवोल्यूशनरी डिस्कॉर्डेंस। एंड इसी की वजह से ही ओबेसिटी एपिडेमिक, एडिक्शन एपिडेमिक, अटेंशन एपिडेमिक और यहाँ तक कि लेजीनेस एपिडेमिक भी होता है, जो कि आज का वीडियो का टॉपिक है। तुमने ये नोटिस किया होगा कि जब तुम फोन पे होते हो तो सब कुछ इजी लगता है, एक्शंस बहुत ही इजी है, स्क्रॉल, स्वाइप या फिर टैप। पर जैसे ही तुम पढ़ने बैठते हो या फिर जिम का सोचते हो या कोई प्रोजेक्ट ओपन करते हो तो दिमाग भागने लगता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल शटडाउन है। तुम्हारा ब्रेन का एक हिस्सा होता है जो प्लानिंग करता है, फोकस करता है एंड फ्यूचर को इमेजिन करता है। इस हिस्से को हम कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये है तुम्हारा एडल्ट ब्रेन। ये समझता है कि कौन सा चीज तुम्हारे लिए सही है और कौन सा चीज तुम्हारे लिए गलत है। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि ये ब्रेन का हिस्सा सबसे ज्यादा महंगा है। इसका मतलब अगर तुमको इस हिस्से से कोई काम करवाना हो तो तुमको अपनी हाईएस्ट एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। एंड सिर्फ एनर्जी ही नहीं, इसके साथ तुमको चाहिए साइलेंस एंड ऑल्सो टाइम। इसी कॉन्सेप्ट के साथ तुम तुम्हारे ब्रेन को दो सिस्टम्स में डिवाइड कर सकते हो। एक है फास्ट सिस्टम जो कि इंस्टेंट है, रिएक्टिव है एंड प्लेजर ड्रिवन है। मतलब वो जो भी करती है सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड तुमको अभी क्या प्लेजर मिलेगा उसके बेसिस पे करती है। और एक है स्लो सिस्टम जो कि लॉजिकली सोचता है, एफर्ट बेस्ड है एंड काम है। तुम्हारा ब्रेन का जो फास्ट सिस्टम है वो ये बोलती है कि अभी रिवॉर्ड चाहिए। तुम्हारे ब्रेन का जो स्लो सिस्टम है वो ये बोलता है बाद में रिवॉर्ड चाहिए, लेकिन मोर मीनिंगफुल रिवॉर्ड चाहिए। लेकिन ओवर स्टिमुलेशन में होता क्या है कि तुम्हारा फास्ट सिस्टम बार बार जीत जाती है, क्योंकि वो सस्ता है। क्योंकि फास्ट सिस्टम को चलाने के लिए तुम्हारे ब्रेन को कम एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। अब अगर तुम दिन भर नोटिफिकेशंस, रील्स, मल्टीटास्किंग एंड कॉन्स्टेंटली टास्क स्विच करते रहते हो तो तुम्हारा ब्रेन एक डिसीजन लेता है कि स्लो सिस्टम को बंद रखो, फास्ट सिस्टम ही काफी है। इसीलिए जब तुम बहुत देर तक रील देखने के बाद फिर पढ़ाई करने बैठते हो या फिर फोकस करने के लिए ट्राई करते हो तो तुम्हारा ब्रेन रेजिस्ट करता है। तुम लेजी नहीं हो, तुम्हारा ब्रेन ये बोल रहा है कि ये काम महंगा है, सो मैं इसमें एनर्जी को ऑप्टिमाइज नहीं करूंगा। जो चीज डोपामिन स्पाइक करती है तो ब्रेन कहता है कि ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि रील, शॉर्ट्स, पॉन्स, नोवेल्टी ये सब सुपरफिशियली तुमको एक डोपामिन स्पाइक देते हैं, नेचुरल लिमिट से बहुत ज्यादा। एंड तुम्हारा डोपामिन कभी भी बेस लाइन पे आ ही नहीं पाती एंड इसीलिए तुमको तुम्हारा रोज का काम बहुत ही डल लगने लग जाता। इतना ज्यादा रील, इतना ज्यादा शॉर्ट्स या फिर पॉर्न तुमको एक रिपीटेड डोपामिन स्पाइक्स देती है एंड ये रिपीटेड डोपामिन स्पाइक्स तुम्हारा रिसेप्टर्स को कम सेंसिटिव बना देती है एंड तुम्हारा जो बेस लाइन पे प्लेजर था उसको बहुत ही लो बना देती है। तुम्हारा जो नॉर्मल लाइफ है वो बोरिंग बन जाता है। तो तुम ब्रोकन नहीं हो,
तुम इस डोपामिन स्पाइक्स के एडिक्टेड बन चुके हो। ये तो गई डोपामिन की बात। अब आते हैं सेरोटोनिन पे। तो अगर हम कोई चीज अचीव करते हैं तो उसके बाद हमारे बॉडी पे सेरोटोनिन रिलीज होता है। सेरोटोनिन हमको देता है एक मीनिंग, एक स्टेबिलिटी एंड एक सेटिस्फेक्शन। ओवर स्टिमुलेशन में अचीवमेंट होता ही नहीं है। नाउ प्रॉब्लम यह है कि ओवर स्टिमुलेशन की वजह से जो तुमको डोपामिन स्पाइक्स मिलते हैं उससे शायद तुमको प्लेजर मिल जाता है, लेकिन वो फुलफिलमेंट वाली फीलिंग नहीं आती। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर तुम 1-2 साल मेहनत करके कोई एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लो तो तुमको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन या फिर एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलता है, जो कि तुम 3-4 घंटे रील या फिर शॉर्ट स्क्रॉल करते हुए नहीं पा सकते। तो इसीलिए तुम्हारे बॉडी में डोपामिन बहुत ज्यादा होने के बावजूद सेरोटोनिन नहीं होता एंड तुम फुलफिल नहीं फील करते। द नेक्स्ट पार्ट इज अटेंशन। अब तुमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा ब्रेन जब भी किसी चीज को अटेंशन देता है तो वो एक फुल्ली मेटाबॉलिक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसका मतलब हर एक अटेंशन या फिर फोकस पे तुम्हारा ब्रेन एटीपी बर्न करता है। इसका मतलब जब तुम एक चीज से दूसरे चीज पे तुम्हारा फोकस या फिर अटेंशन शिफ्ट करते हो तो ज्यादा स्विच करने की वजह से तुम्हारा ब्रेन एग्जॉस्ट होने लगता है, क्योंकि उसको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तुमने अगर 1 घंटे तक रील स्क्रॉल किया है तो उन 1 घंटों में तुमने 70 या फिर 80 रील कंज्यूम की होगी, लेकिन उस 80 रील में से तुमको एक भी याद नहीं है। लेकिन जब तुम वो देख रहे थे तब तुम्हारा अटेंशन फुल्ली उस एक रील पे ही था। एंड दैट इज द एग्जैक्ट रीजन तुम जब रील स्क्रॉल करते हो बहुत देर तक फिर भी तुमको मेंटल फैटीग हो जाती है। तुम रील खोलते तो हो तुम्हारे माइंड को रिलैक्स करने के लिए, लेकिन तुम्हारा माइंड पहले से ज्यादा थक जाती है। अब बात करते हैं इस चीज का लॉन्ग टर्म डैमेज के ऊपर। ब्रेन का एक सिंपल रूल है कि न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। इसका मतलब यह है कि तुम जिन चीजों को एक साथ ज्यादा टाइम के लिए करते हो वो तुम्हारे ब्रेन का एक डिफॉल्ट वायरिंग बन जाता है। डिस्ट्रैक्शन लूप्स, एस्केप पाथवेज एंड लो परसिस्टेंट को वायर कर रहे हो तो इसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट यही आएगा, जब भी तुमको कुछ भी डिस्कम्फर्ट हो तो तुम उस चीज से या फिर उस काम से एग्जिट कर जाओगे। इसीलिए पढ़ते बैठते ही 2 मिनट तक तुम्हारा फोकस सस्टेन नहीं कर पाता। तुम दिन ब दिन जिम स्किप कर देते हो। तुम्हारा प्रोजेक्ट्स डेडलाइन पे कंप्लीट नहीं होता। MRI स्टडीज ने ये तक दिखाया है कि हाई डिजिटल एडिक्शन वाले जो लोग हैं उनमें ब्रेन का जो डिसिप्लिन कंट्रोलिंग रीजन्स है वो वीक हो जाते हैं। एंड ये मेटाफर नहीं है, ये फिजिकली एक्चुअल में होता है तुम्हारे ब्रेन के साथ। अब आते हैं कि रोज तुम रात को लेटे हुए वो सब कुछ क्यों सोच रहे होते हो। तुम इसीलिए सोच रहे होते हो क्योंकि तुम्हारा डोपामिन बेस लाइन बहुत लो है एंड तुमको बहुत ज्यादा स्पाइक्स मिलते हैं। सेरोटोनिन यानी कि मीनिंगफुल अचीवमेंट कुछ है नहीं। एंडोर्फिन्स अंडर यूज्ड है एंड इसीलिए तुमको तुम्हारी लाइफ फ्लैट लगती है। लोग इसको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी बोलते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस है जो तुम्हारे ब्रेन में ऑलरेडी हो चुका है। नाउ ये तो गई प्रॉब्लम। अब सोल्यूशन क्या है? हर बार जब तुम तुम्हारे ही सेट किया हुआ प्रॉमिस तोड़ते हो, तुम्हारे ही सेट किए हुए गोल अचीव नहीं कर पाते हो, तो तुम्हारा ब्रेन खुद को अपडेट करता है कि मैं शायद रिलायबल नहीं हूं, मैं शायद अनरियलिस्टिक गोल बनाता हूं। एंड ये थॉट एक हैबिट बन जाता है, एक हैबिट आइडेंटिटी। तुम काम नहीं छोड़ते, लेकिन तुम खुद पे भरोसा छोड़ देते हो। जो सक्सेसफुल लोग हैं वो मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं करते। कभी कभी जब मोटिवेशन का डोपामिन स्पाइक आता है तब तुम थोड़ा बहुत काम कर लेते हो, लेकिन जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कंसिस्टेंटली काम करते हैं एंड वो मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं करते। वो एक एनवायरनमेंट डिजाइन करते हैं, क्योंकि फोकस एक बार शैलो हो गया ना तो वापस लाना मुश्किल है। इसीलिए वो अपने बोर्डम को भी शेड्यूल करते हैं, टेम्पटेशन हटा देते हैं एंड फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं बिटवीन देयर डिस्ट्रैक्शंस एंड देयर वर्क। तो इस ओवर स्टिमुलेशन का सोल्यूशन मोटिवेशन तो है नहीं। इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि जितना ज्यादा स्टिमुलस तुम्हारे पास है उसको धीरे धीरे कम कर दो। डोपामिन फास्टिंग करो, एफर्ट रिवॉर्ड रिबाइंडिंग करो, डीप फोकस ट्रेनिंग करो, अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ग्रो करो ताकि वो और मीनिंगफुल काम कर पाए। स्टडीज ये दिखाती हैं कि फोकस ट्रेनिंग से ब्रेन का थिकनेस बढ़ जाता है। नाउ अगर तुम सारे स्टिमुलस छोड़ दोगे तो पहले 2 वीक्स तक तुमको बहुत क्रेविंग्स होगी उन सब स्टिमुलेशंस की। 30 दिन आते आते तुम्हारा ब्रेन का सेंसिटिविटी बेटर होने लगता है एंड 90 डेज आते आते तुम्हारा जो डिफॉल्ट वायरिंग था जो कि ऑलरेडी खराब हो चुका था वो फिर से रीसेट होने लगता है। एंड इन 6 मंथ्स तुम अपने ब्रेन को कंप्लीटली रीवायर कर चुके होते हो।
तो फाइनली तुम लेजी नहीं हो, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम बस एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो जो तुम्हारे ब्रेन के अगेंस्ट बना है। जैसे ही स्टिमुलेशन कम होगा तुम्हारा नर्वस सिस्टम नॉर्मलाइज होगा। फोन रखो, डिस्कम्फर्ट टॉलरेट करो, एफर्ट को पहले लाओ। तुम फेलियर नहीं थे, तुम बायोलॉजिकली ओवरवेल्म्ड थे, लेकिन अब इस वीडियो के बाद तुम अवेयर हो। वीडियो अच्छी लगी हो, रिलेटेबल लगा हो तो फिर सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर तुम फिलोसॉफी, ह्यूमन ब्रेन और साइकोलॉजी के बारे में इंटरेस्टेड हो, देन वी विल मीट अगेन।